एक सरदार अपने 1 साल के बच्चे की आवाज मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। एक दोस्त ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? सरदार बोला, यार बच्चा कुछ कह रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही, इसकी आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब बड़ा होगा तब इससे इसकी आवाज सुनाकर पूछूंगा ये क्या कह रहा था। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा। एक सरदार सोने के लिए लेटा लेकिन अपनी आंखें बंद नहीं की। आधी रात को आंखें खोलकर लेटा रहा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, आप सोते क्यों नहीं? सरदार ने कहा, चुप कर जाओ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं सोते हुए खर्राटे लेता हूँ कि नहीं। एक सरदार ने घर वालों से छुपकर शादी कर ली। कुछ दिनों बाद जब अपनी बीवी को लेकर घर आया तो बाप ने गुस्से से कहा, कमीने निकल जा मेरे घर से, तूने मुझसे पूछे बिना ही शादी कर ली। सरदार भी गुस्से से बोला, तुमने जब शादी की थी तब मुझसे पूछा था। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सरदार को एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी। सरदार हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता। एक दिन सरदार ने हिम्मत करके उस लड़की को बोल दिया, आई लव यू। लड़की को भी अच्छा लगा। उसने शर्माते हुए कहा, जरा और प्यार से कहो। सरदार बोला, आई लव यू बहन। एक दिन सरदार जब घर आया तो उसकी हालत काफी खराब थी। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? सरदार ने बताया, आज मुझे 10 लोगों ने पीटा है। बीवी ने पूछा, तो आपने इन्हें कुछ नहीं कहा? सरदार बोला, मैंने उन्हें कहा अगर हिम्मत है तो एक एक करके लड़ो। बीवी ने खुश होते हुए पूछा, फिर तो आपने सबसे बदला ले लिया होगा। सरदार बोला, नहीं, फिर एक एक करके सालों ने दोबारा पीटा। एक सरदार की नई नई शादी हुई। जब वो ऑफिस जाने लगा तो उसने अपने नौकर को बुलाकर कोई सजा दे दी। नौकर ने पूछा, लेकिन साहब मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर सजा किस बात की? सरदार ने कहा, हो सकता है मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम मेरी बीवी को छेड़ो, इसलिए पहले ही सजा दे दी। आजकल जदीद दौर है, पहले सजा काटो फिर बेशक गलती करो। एक सरदार का एक पड़ोसी अस्पताल में मर गया। सरदार को पता चला तो वो फौरन उसके घर गया और उसके बेटे से पूछा, डेड बॉडी किस वक्त आएगी? उसी वक्त एम्बुलेंस डेड बॉडी लेकर आ गई। सरदार बोला, वाह यार कितनी लंबी उम्र है इसकी, अभी याद किया और फौरन पहुंच गया। एक सरदार भागता हुआ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक दोस्त ने रोककर पूछा, कहाँ जा रहे हो? सरदार ने कहा, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मेरे घर में एक चोर आया है। दोस्त ने पूछा, तो घर में बीवी को अकेला छोड़ आए हो? सरदार ने कहा, नहीं, उसने चोर को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ है। एक सरदार ने दूसरे सरदार से कहा, यार एक बहुत अच्छी खबर है और दूसरी बुरी। दूसरे सरदार ने कहा, अच्छा पहले अच्छी खबर सुनाओ। पहला सरदार बोला, अच्छी खबर ये है कि मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया और बुरी खबर ये है कि वो एक सपना था। सरदार ने अपने एक दोस्त को घर खाने पर बुलाया। खाने के वक्त सरदार का कुत्ता भी पास बैठा था। वो सरदार के दोस्त की तरफ बार बार देख रहा था। दोस्त ने परेशान होकर सरदार से पूछा, यार तुम्हारा कुत्ता बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहा है? सरदार ने कहा, क्योंकि वो अपनी प्लेट पहचान गया है जो तुम्हारे हाथ में है। एक सरदार के घर 10 साल बाद बेटा पैदा हुआ। नर्स ने आकर सरदार से कहा, बहुत बहुत मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं। सरदार बहुत खुश हुआ और नर्स के पांव पड़ गया और बोला, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, ये बात मेरी बीवी को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरदार ने एक चाइनीज लड़की से शादी कर ली। जब सरदार उसे घर ले आया तो सरदार की माँ ने लड़की को देखा और सरदार से पूछा, बेटा तुम ये किसे घर लाए हो? सरदार ने कहा, आप ही ने तो कहा था जब घर आओगे तो चीनी लेकर आना।
एक आदमी शहर में किराए का मकान देखने गया। उसे एक मकान पसंद आ गया जिसका मालिक सरदार था। वो आदमी सरदार से पूछने लगा, महीने का कितना किराया होगा? सरदार ने कहा, 500 रुपये। आदमी ने कहा, 500? इतना ज्यादा क्यों? ये देखें, आपके घर में तो चूहे नाच रहे हैं। सरदार ने कहा, चूहों का नाच देखने का 50 रुपये अलग देना पड़ेगा, टोटल 550। आदमी बेहोश। सरदार एक स्कूल को होटल समझकर अंदर चला गया और क्लासरूम में जाकर जोर से चिल्लाया, एक लस्सी लाना जल्दी। किसी ने कहा, जनाब ये क्लासरूम है। सरदार ने धीरे से बोला, एक लस्सी लाना प्लीज। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक सरदार अपने दोस्तों के साथ एक शादी में गया। जब सब खाने के मेज पर बैठे तो वहाँ खाने के साथ सलाद भी रखा हुआ था। सरदार की नज़र जब सलाद पर पड़ी तो उसने फौरन शोर मचा दिया, हम कोई इतने भूखे नहीं हैं जो शादी में आकर ये कच्ची सब्जी खाएं। सरदार एक लड़की को आई लव यू कहता और गिर जाता, फिर उठता, आई लव यू कहता, फिर गिर जाता। जब 4-5 बार ऐसा हुआ तो लड़की ने कहा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, आई एम फेलिंग इन लव। दो सरदारों का आपस में झगड़ा हो गया। एक सरदार गुस्से में दूसरे सरदार से कहा, मैं तुम्हारे चोट के चोट दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक आदमी बोला, लेकिन सरदार जी दांत तो 32 होते हैं। सरदार ने कहा, मुझे पता है तुझे भी हर मामले में टांग उड़ाने का बहुत शौक है, मैं तेरे भी मिलाकर बता रहा हूँ। दो सरदारों ने जिंदगी में पहली बार रक्षा देखा। एक सरदार ने दूसरे से कहा, यार देखो कितना छोटा टांगा है। दूसरे ने कहा, हाँ यार गधा देखो बिल्कुल आदमी जैसा दिखाई देता है। दो सरदार क्रिकेट मैच देख रहे थे। धोनी ने छक्का मारा तो एक सरदार बोला, वो देखो एक टीम का गोल हो गया। दूसरे ने कहा, तू पागल रहेगा, गोल इसमें नहीं क्रिकेट में होता है। एक सरदार अपने दोस्त से कहने लगा, मुझे 50 रुपए उधार दो। दोस्त बोला, लेकिन मेरे पास तो 30 रुपए ही हैं। सरदार बोला, अच्छा 30 रुपए ही दे दो, बाकी 20 रुपए तुम पर उधार रहे, बाद में दे देना। सरदार और इसके ऑफिस का मालिक एक पार्टी में जा रहे थे। सरदार ने मालिक से पूछा, जनाब आप अपनी बीवी को पार्टी में क्यों नहीं लाए? मालिक ने कहा, पार्टियां शहरों में होती हैं, वो एक गांव की है। सरदार ने कहा, सॉरी सर, मैं तो समझा था वो सिर्फ आपकी है। दो पहलवानों के दरमियान रेसलिंग का जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। रेफरी बोला, चीचा टांग मरोड़ बंद करो। एक पहलवान ने फंकारते हुए कहा, नहीं आज मैं इसे तोड़कर ही दम लूंगा। रेफरी ने कहा, अरे बेवकूफ, ये तुम्हारी अपनी टांग है। पप्पू ने दुबई के शेख से पूछा कि आपकी कितनी शादियां हैं? शेख ने जवाब दिया कि 6 शादियां हैं। पप्पू बोला, फिर तो संडे कोई छुट्टी होती होगी। शेख ने जवाब दिया कि मजदूर की जिंदगी में आराम कहाँ, संडे को साली आ जाती है। एक शख्स जिसका एक बाजू नहीं था, वो बड़ा ही परेशान रहता था। एक दिन उसने अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए मीनारे पाकिस्तान से खुदकशी करने का इरादा किया। जब वो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया तो नीचे देखा कि एक शख्स जिसके दोनों बाजू नहीं हैं, वो वापस नीचे आया और वो शख्स डांस कर रहा था। पहले आदमी ने कहा, मेरा एक बाजू नहीं है तो मैं परेशान हूँ, और तेरे तो दोनों ही बाजू नहीं हैं, तू फिर भी मज़े से डांस कर रहा है। वो आदमी आगे से बोला, मैं डांस कब कर रहा हूँ, मुझे तो खारिश हो रही है। एक भिखारी सड़क पर सदा लगा रहा था, कोई जो मुझ अंधे को 2 रुपए दे दे। एक राहगीर ने उसे गौर से देखा और बोला, मगर तुम तो काने हो। भिखारी ने कहा, चलो फिर 1 रुपया ही दे दो।
एक उस्तानी ने क्लास में बच्चों को बताया, लोग अपनी माँ को मम्मा, आंटी को आंट और डैडी को डैड कहते हैं। एक तालिब इल्म ने फौरन पूछा, मैडम हम आपको मैड कह सकते हैं? दो गब्बाज आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला, मैंने कल 100 मन की मछली पकड़ी। दूसरे ने कहा, मैंने जब दरिया में मछली पकड़ने के लिए डोरी डाली तो एक जलती हुई लालटेन निकली। पहले ने हैरानी से कहा, ये कैसे मुमकिन है? दूसरे ने कहा, तुम मछली का वजन कम कर दो, मैं लालटेन बुझा देता हूँ। एक सिपाही चढ़ चढ़े इंस्पेक्टर से कहने लगे, जनाब खत आया है। इंस्पेक्टर ने गुस्से से पूछा, किस बेवकूफ का है? सिपाही ने जवाब दिया, जी आपका है। इंस्पेक्टर ने बुरा सामना बनाकर कहा, किस गधे ने भेजा है? सिपाही ने डरते हुए जवाब दिया, जनाब आपके वालिद साहब ने। एक आदमी दूसरे से कहने लगा, वो नौजवान वकील जो तुम्हारा किराएदार था आजकल कहाँ है? दूसरा आदमी बोला, वो बहुत अच्छा वकील बन गया है, गुज़िश्ता साल इसने मेरे सारे मुकदमे लड़े थे। पहला आदमी बोला, क्या वो कामयाब हुआ? दूसरा आदमी बोला, उससे बढ़कर उसे क्या कामयाबी हो सकती है कि आज मैं उसका किराएदार हूँ। एक अखबारी रिपोर्टर ने जेल में मौजूद एक कैदी से पूछा, आप यहाँ किस जुर्म में आए हैं? कैदी ने जवाब दिया, बेटे की मोहब्बत में। रिपोर्टर ने हैरत से पूछा, वो कैसे? कैदी ने बताया, वो इस तरह कि मैं नकली नोट छापता था। एक दिन बेटे की मोहब्बत में आकर मैंने नोटों पर कायदे आज़म की बजाय बेटे की तस्वीर छाप दी, बस इसी दिन पकड़ा गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।